सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपके लिए लेकर आए राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा से संबंधित बीएड फोर्थ सेमेस्टर के असाइनमेंट फाइल बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका, क्या क्या टॉपिक लिखने, कैसे कैसे आपको बनाने, पूरी जानकारी देंगे। वीडियो के अंत तक बनी रहिए। चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये फ्रंट पेज तैयार कर लेना है। जैसे ये तैयार किया हुआ है, एसएन कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन बाजित प्रचुर प्रकाशगंज बीएड फोर्थ सेमेस्टर सेशन 22-24। यहाँ लोगो लगा देना है कॉलेज का, यहाँ असाइनमेंट लिख देना। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, यहाँ सब्जेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर एक्सपर्ट का नाम जिसको आप असाइनमेंट सबमिट करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, कैसे बनाना है थोड़ा सा नज़र डाल लेंगे। देखिए, हमने मान लीजिए टॉपिक लिया मूल्यांकन, तो आपको हेडिंग डालनी है मूल्यांकन टॉपिक, पहला टॉपिक मूल्यांकन लिया और मूल्यांकन का संप्रत्यय, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट डालनी है, कॉन्सेप्ट क्या है, ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है ना, या मूल्यांकन, ठीक है ना। यहाँ पर जो मेन हेडिंग होगी मुख्य, ठीक है ना। असाइनमेंट दत्त कार्य, मतलब जो आपको अच्छा लगता है उस तरीक़ा से बेहतरीन तरीके से आपको तैयार करना है। मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का ही आवश्यक अंग है, बल्कि यह जीवन प्रक्रिया का भी आवश्यक अंग है। शिक्षण प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति के तीनों पक्ष अर्थात ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास किया जाता है। जहाँ मापन का क्षेत्र संकुचित होता है, वही मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है। इसलिए मापन की अपेक्षा मूल्यांकन को अधिक महत्व दिया जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षा प्रक्रिया, विधियाँ, प्रविधियों, पुस्तकों, शिक्षण उद्देश्य शामिल होते हैं। वह सभी का मूल्यांकन किया जाता है। थोड़ा अगले पेज पर बढ़ते हैं, अगले पेज पर देखते हैं। ये देख लीजिए, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं, मूल्यांकन ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें पदार्थों का संग्रह कर सके। इसके द्वारा हम निर्णय पर पहुँचते हैं। शिक्षक जब अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिगम स्थिति को निर्माण कर लेता है, तो वह परीक्षा का निर्माण उसे प्रशासित करता है। तो बस इतना ही, थोड़ी सी चीज़ें कुछ छोड़नी है, कुछ हटानी है, बस इतना रखेंगे। आगे हेडिंग डालेंगे आप, मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषाएं, ठीक है ना। ये हेडिंग डालेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। मूल्यांकन का अर्थ, मूल्य का अंकन, मापन द्वारा किसी वस्तु अथवा प्राणी को चिन्हों अथवा इकाइयों के व्यक्त किया जाता है, लेकिन इन चिन्हों के द्वारा किसी वस्तु का अर्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता। इनके अर्थ संपन्न या मूल्य का निर्धारण करने के हेतु मूल्यांकन किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मापन द्वारा जहाँ किसी वस्तु का अंकन प्रदान किया जाता है, वही दूसरे और मूल्यांकन द्वारा उसका मूल्य निर्धारण अर्थात उसकी स्थिति का पता लगाया जाता है। इस प्रकार मूल्यांकन विस्तृत सउद्देश्य तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो मूल्यांकन द्वारा किसी मापित मूल्य का अवलोकन कर उसकी उपयुक्तता मूल्य का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। अब इस तरीक़ा से थोड़ा सा देख लेंगे, हटा देंगे, इसको परिभाषा दे देंगे, है ना। रेमर्स एवं गेज के अनुसार मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज अथवा दोनों की दृष्टि से उत्तम अथवा वांछनीय है उसको मान कर चला जाता है, ये परिभाषा। और इसमें एक और परिभाषा दी है डॉन टेकर के अनुसार, मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक के किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। तो इस तरीक़े से इनकी परिभाषा दे सकते हैं, ठीक है ना। आगे और भी परिभाषाएं हैं, आगे और परिभाषाएं देखेंगे तो आपको ये क्यूलिन के और हन्ना के अनुसार ये देखेंगे, ये दी हुई है इसमें, ठीक है ना। विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार परिवर्तन, विषय साक्ष्यों की संकलन, उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया मूल्यांकन है। या कोठारी आयोग के अनुसार परिभाषा दी गई है। अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और इस शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इस तरीक़ा से हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ये तमाम परिभाषाएं दी गई, ठीक है ना। आगे भी और परिभाषाएं दी गई हैं। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग परिभाषा है, ठीक है ना। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए हैं, कक्षा में किए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। इस तरीक़ा से और भी परिभाषाएं दी गई हैं, तमाम परिभाषाएं हैं, ठीक है ना। सबको आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं, 4-5 परिभाषा नोट करेंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं, कट कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। उपयुक्त विरासत के विश्लेषण के आधार पर कह सकते हैं, यहाँ चाहो तो इसे लिख सकते हैं, मूल्यांकन सउद्देश्य व्यापक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। मूल्यांकन द्वारा व्यक्ति के
अवांछनीय व्यवहार परिवर्तन का पता लगाया जाता है। मूल्यांकन संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है तथा इसका शिक्षण उद्देश्य से घनिष्ठ संबंध रखता है। आगे जाएंगे, मूल्यांकन की विशेषताएं हेडिंग डाल लेंगे, ठीक है ना। विशेषताएं क्या है? मूल्यांकन एक व्यापक प्रत्यय है, कॉन्सेप्ट है, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया जिसमें शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी प्रगति के बारे में जानने हेतु अनेक तरह के प्रयास किए जाते हैं। यह शिक्षण अधिगम परिणामों को परिणात्मक और गुणात्मक दोनों तरह से प्रस्तुत करता है। अगला है, इसकी विधियों एवं तकनीकों का क्षेत्र कुछ परीक्षणों या परंपरागत तक की सीमित न होकर बहुआयामी साधनों के प्रयोग हित काफ़ी लचीलापन एवं व्यापकता प्रदान करता है। और इसके द्वारा अगला है, इसके द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में शिक्षक, शिक्षार्थी एवं शिक्षण विधियाँ, शिक्षक व्यवस्था की गुणवत्ता कैसी रही इसकी भी जाँच संभव है। मूल्यांकन का क्षेत्र हेडिंग डालेंगे फिर मूल्यांकन के क्षेत्र के बारे में, ठीक है। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, व्यापक है। मूल्यांकन का संबंध केवल इस विद्यार्थी की बौद्धिक उपलब्धि से न होकर संपूर्ण व्यक्तित्व से होता है। इसमें आगे थोड़ा सा किसी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है ना, नहीं तो सीधा लिख सकते हैं। मूल्यांकन के क्षेत्र अंतर्गत इनको हटा देंगे। मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत विद्यार्थी के व्यक्तित्व के निम्नलिखित प्रमुख रूप से आते हैं, जैसे ज्ञान है, ठीक है ना, ज्ञान को एक्सप्लेन कर दें। मूल्यांकन इस बात का अध्ययन किया जाता है कि विद्यार्थी किस विषय से संबंध रखता है। बोध या बोध का, ठीक है ना, बोध से तात्पर्य है कि विद्यार्थी सीखी हुई समय की कितनी प्रकार से व्याख्या कर सकता है। सूचना है, विद्यार्थी ने ज्ञान के संबंध में कितनी सूचनाएं संकल्प किया। कुशलता का संबंध पाठ है विषय से संबंधित कुशलताओं से है। प्रवृत्तियाँ, आवृत्तियाँ एवं मूल्य देखना है कि विद्यार्थी अपने विषय में मित्रों के, अपने विद्यालय की क्या प्रवृत्तियाँ, मूल्य हैं। बुद्धि, यह ज्ञात करना होता है कि कुछ विद्यार्थियों भूल क्यों की जाती है, त्रुटियाँ क्यों होती है। योग्यताएँ यानी उपयोगिताओं को ज्ञात करके योग्यता सामान्य विशिष्ट दोनों प्रकार की होती है। तो इसमें नहीं जाकर के केवल हेडिंग डाल के एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिससे कंटेंट को थोड़ा कम करना होता है, एक्सप्लेनेशन करना होता है, ठीक है ना। आगे इसी तरीक़ा से और हेडिंग आ गई, रुचियाँ, बालक की रुचि के विद्यार्थी इस योग्यता का संबंध किसी विषय वस्तु के पसंद करते हैं न करते हैं। अब रुचि परीक्षण का आयोजन इसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य का मापन करना मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। इसके लिए प्रश्नावली, स्वास्थ्य इतिहास निरीक्षण पद्धतियों किया जाता है। वास्तव में शारीरिक स्वास्थ्य ही एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसका मापन किए बिना कोई भी मूल्यांकन पद्धति अधूरी रह जाती है। तो इस तरीक़े से लिख सकते हैं। अब आगे आप हेडर डाल लेंगे, ये आपका क्या नाम है, मूल्यांकन के उद्देश्य एवं कार्य। मूल्यांकन के उद्देश्य एवं कार्य निम्न प्रकार होंगे, आप एक्सप्लेनेशन कर देंगे। मूल्यांकन के द्वारा अंतिम निर्णय दिया जाता है जिसके आधार पर परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के निर्देशन परामर्श दिया जाता है। अन्वेषण की प्रक्रिया का पता लगाया जाता है। बालक के अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। बालक की अधिगम संबंधी नवीन प्रविधियों के निर्माण में सहायता प्रदान करना। छात्रों को उनकी प्रगति के संबंध में जानकारी देना। प्रचलित पाठ्यक्रम की जांच करके उसमें सुधार करना। पालकों की व्यक्तित्व भिन्नता का पता लगाना। शिक्षण व्यूह रचना का विकास करना। छात्रों का वर्गीकरण करना, ये इसके मूल्यांकन के उद्देश्य कार्य के अंतर्गत आ जाते हैं। आगे मूल्यांकन की प्रक्रिया के बारे में, मूल्यांकन की प्रक्रिया देखिए बताइए, ठीक है। ब्लूम भारत आए प्रक्रिया को त्रिध्रुवी बताया। एक और चीज़ है यहाँ पर ABCD की बात करें, ठीक है ना, ABCD। तो एडम्स ने द्विध्रुवी प्रक्रिया बताया और ठीक है ना, त्रिध्रुवी प्रक्रिया जॉन डेवी ने बताया था। अब इसमें दिया सउद्देश्य, इसमें ब्लूम्स ने बताया त्रिध्रुवी प्रक्रिया है किसके अकॉर्डिंग, मूल्यांकन की प्रक्रिया के बारे में। वो शिक्षण की प्रक्रिया बता रहे थे। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, सीखने के अनुभव और व्यवहार का परिवर्तन, ये सब चीज़ें हैं। तो मूल्यांकन शिक्षण की प्रक्रिया का अभिन्न है, 3 पक्ष बताए गए। अतः इन्होंने प्रस्तुतिकरण दिया कि मूल्यांकन प्रक्रिया ने नवीनतम स्वरूप प्रदान करने के लिए डॉक्टर ब्लूम को जाता है, जिन्होंने बताया मूल्यांकन प्रक्रिया 3 बातों से सहमति रहती है। शिक्षण उद्देश्य, सीखने का अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। मूल्यांकन प्रक्रिया में सहमति उपयुक्त तत्वों के आपस में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। मूल्यांकन के तहत शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया के महत्व को बालक के व्यवहार परिवर्तन के उद्देश्य की दृष्टि से आकलन किया जाता है। अगले पेज पे जाते हैं, मूल्यांकन के सोपान क्या है, ठीक है ना। तो शिक्षण के ये निम्न सोपान बताए गए। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण एवं परिभाषीकरण, इसमें सामान्य उद्देश्य हो गए, विशिष्ट उद्देश्य हो गए। उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सीखने के अनुभवों को उत्पन्न करना। व्यवहारिक परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन, ठीक है ना। इसको हेडिंग के रूप ऐसे ही पॉइंटों के रूप में नोट कर देंगे। आगे डालेंगे आपका मूल्यांकन का शिक्षण में महत्व क्या है, तो निम्न महत्व है
मूल्यांकन सदुद्देश्य की प्राप्ति के निर्धारण में सहायक होते हैं। ठीक है ना। आगे मूल्यांकन विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। मूल्यांकन पुनर्मूल्यांकन के रूप में भी कार्य करते हैं। मूल्यांकन विद्यार्थियों के वर्गीकरण एवं स्तरीकरण में सहायक होते हैं। मूल्यांकन के आधार पर भी पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। मूल्यांकन शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों की उपयोगिता में सहायक होते हैं। अगला मूल्यांकन शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श में सहायक होते हैं। अगला मूल्यांकन विद्यार्थियों की रुचियों अभिरुचियों कुशलताओं योग्यताओं एवं व्यवहार की जांच करने में सहायक होते हैं। अब कुछ सीमाएं, सीमाओं पर थोड़ा सा चर्चा डाल देते हैं। हेडिंग डालेंगे सीमाएं। मूल्यांकन की निम्न सीमाएं। मूल्यांकन हेतु विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। मूल्यांकन के लिए किसी तरह का प्रमाणित मानदंड नहीं है। इसमें विकल्प के पक्षों का समावेश होता है। व्यापक प्रक्रिया होने के कारण इसमें अधिकांश शिक्षक रुचि नहीं लेते हैं। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब दूसरा, ये एक आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। असाइनमेंट में प्रत्येक सब्जेक्ट से आपके 2 टॉपिक लेकर के असाइनमेंट बनाना है। ये BD 104 था, ध्यान रखना। ठीक है ना। कौन सा पेपर था? BD 401। तो इसमें पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक लिया गया यहाँ पर साक्षात्कार, इंटरव्यू। साक्षात्कार का अंग्रेजी रूपांतरण इंटरव्यू है। अंग्रेजी भाषा का शब्द 2 शब्दों से इंटरव्यू से मिलकर बना है। इंटर का अर्थ है आंतरिक, तथा व्यू का मतलब होता है आपका, ठीक है ना, कहना चाहिए अब अर्थ होता है अवलोकन करना। ठीक है ना। क्या होता है? अवलोकन। इस प्रकार साक्षात्कार इंटरव्यू का शाब्दिक अर्थ हुआ आंतरिक अवलोकन करना। इससे स्पष्ट होता है साक्षात्कार एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम अध्ययन इकाइयों के उन अनुभवों, विचारों आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं जिसके संबंध में हमको प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है ना। विभिन्न परिस्थितियों में साक्षात्कार एक अनुसंधान प्रविधि या अनुसंधान उपकरण है। इसके माध्यम से विभिन्न परिस्थितियों में आवश्यक सूचना या आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। विभिन्न विद्वानों के साक्षात्कार की निम्न परिभाषाएं दी। चैपलिन ने के अनुसार साक्षात्कार आमने सामने होने वाला एक वार्तालाप है जिसका उद्देश्य तथ्यपूर्ण सूचना प्राप्त करना होता है। दूसरा है वुड एवं हेड के अनुसार मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। ठीक है ना। ये तमाम परिभाषाएं दी गई हैं और ये देखिए ज़्यादा नहीं करनी है, 3-4 ले लेंगे परिभाषाएं। व्हाइट लेस के अनुसार साक्षात्कार एक वह सम्मेलन है जो साक्षात्कार लेने वाले और साक्षात्कार देने वालों के बीच गठित होता है। ठीक है ना। इस तरीके से तमाम परिभाषाएं दी गई हैं। आप जो उचित लगे वो नोट कर सकते हैं। आगे साक्षात्कार की विशेषताएं। ठीक है ना। साक्षात्कार की विशेष 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। ठीक है ना। साक्षात्कार में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। साक्षात्कारता देती है और जिसमें सूचना प्राप्त की जाती है। किसी भी अनुसंधान में 1 या 1 से अधिक साक्षात्कारता हो सकते हैं। उनकी टीम में 2 या 2 से अधिक सदस्य हो सकते हैं। इसी प्रकार साक्षात्कारदाता भी 1 या 1 से अधिक हो सकते हैं। दूसरा, तथ्य संकलन, डाटा कलेक्शन। साक्षात्कार विधि में साक्षात्कार की प्रवृत्ति के साथ साथ आंकड़े तथ्यों का संग्रह इकट्ठा किए जाते हैं। आंकड़ों का संग्रह साक्षात्कारता लिखित रूप से कर सकता है या फिर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों की सहायता से भी कर सकता है। यह संसाधनों की उपलब्धता एवं परिस्थिति पर निर्भर करता है। तीसरा हेडिंग है क्रमबद्ध विधि। ठीक है ना। सिस्टमेटिक टेक्निक। साक्षात्कार एक क्रमबद्ध विधि है जिसके द्वारा साक्षात्कारता अध्ययन इकाई अपनी समस्या के संबंध में प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष सूचनाएं, आंतरिक सूचनाएं प्राप्त करता है। एक होता है अंतर्वैयक्तिक स्थिति। साक्षात्कार में अंतर्वैयक्तिक स्थिति की विशेषता पाई जाती है। इसमें साक्षात्कारता एवं साक्षात अपनी अपनी भूमिकाएं एक दूसरे के साथ साथ पारंपरिक क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए पूरी करती हैं। उसके बाद साक्षात्कारता सूचनादाता एवं उसकी आंतरिक सूचनाएं ग्रहण करके अध्ययन समस्या के संबंध में तथ्यों का संकलन करता है। विशिष्ट उद्देश्य। प्रत्येक प्रविधि का कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य होता है। उसी प्रकार साक्षात्कार भी विशिष्ट उद्देश्य होता है। इसमें अनुसंधान करता उसी उद्देश्य से समस्या या अध्ययन विषय से संबोधन प्रश्न पूछता है। वह इन उत्तरों को में नवीन तथ्यों की खोज करता है। वास्तव में साक्षात्कार एक ऐसा वार्तालाप है जिसके कुछ प्रमुख उद्देश्य होते हैं। फिर साक्षात्कार के प्रकार बताए गए। ठीक है ना। संरचना के आधार पर देखा जाए तो 3 प्रकार होते हैं। संरचना साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार, अर्ध संरचित या केंद्रित साक्षात्कार। औपचारिकता के आधार पर औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार के साक्षात्कार होते हैं। उद्देश्य के आधार पर निदानात्मक साक्षात्कार, उपचारात्मक साक्षात्कार, अनुसंधान साक्षात्कार 3 प्रकार के होते हैं। फिर आता है संपर्क के स्वरूप के आधार पर अल्पकालिक साक्षात्कार, दीर्घकालिक साक्षात्कार, पुनरावृत्ति साक्षात्कार 3 प्रकार के होते हैं। ये भी
उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर ये व्यक्तिगत या व्यक्तिगत साक्षात्कार या सामूहिक साक्षात्कार, इस तरीक़ा से ये साक्षात्कार के तमाम प्रकार आपको एक्सप्लेन करने हैं, नोट करनी है, ठीक है ना। इस तरीक़ा से दोनों टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। किसी प्रकार का आपको अगर प्रश्न पूछना है, कोई समस्या आ रही है, ये BD 401 का असाइनमेंट टॉपिक है, ठीक है ना। कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आई, फाइल कैसी लेनी है, फ्रंट पेज कैसा है, आपको एक्सप्लेन कर दिएगा। इस तरीक़ा से फ्रंट पेज लगा लेंगे। अधिगम के लिए आकलन, किताब का नाम है अधिगम के लिए आकलन, ठीक है ना। क्या है? अधिगम के लिए आकलन, ठीक है ना। अधिगम के लिए आकलन ध्यान रखना है, ये लिखा हुआ अधिगम के लिए आकलन किताब का नाम। कहीं कोई दिक्कत आ रही है, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए, ठीक है ना, आकलन, ये आपकी किताब का नाम है। ये तो ये B.Ed 4 सेमेस्टर मतलब, ठीक है ना, B.Ed 4 सेमेस्टर पहले पेपर का, फर्स्ट पेपर का दोनों टॉपिक इसमें दिए हुए हैं। आप इस तरीक़ा से एक्सप्लेन करके बना सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत आती है तो कमेंट के माध्यम से, इनबॉक्स मैसेज के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको जल्द ही, ठीक है, BD 402 का, किसका? BD 402 का भी असाइनमेंट जल्द ही प्राप्त कराएंगे, 403 का भी प्राप्त कराएंगे। तो तब तक आप इसको एक्सप्लेन करिए, बनाइए असाइनमेंट को बढ़िया तरीक़ा से, क्योंकि ये असाइनमेंट आपको पता ही है 20 नंबर का होता है, ठीक है। कितने नंबर का होता है? 20 मार्क्स का होता है। आपको बनाना कंपलसरी है, इस बात का ध्यान रखें। कहीं प्रकार की, किसी प्रकार की कोई आपको प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप इसके असाइनमेंट की PDF प्रोवाइड कराना चाहते हो, पहले प्लीज़ वीडियो को वॉच कर लीजिए, हमें पता चल जाएगा। वीडियो वॉच करने के बाद आप हमें इनबॉक्स में स्क्रीनशॉट लेकर के चैनल सब्सक्राइब करके इनबॉक्स में मैसेज करते हैं तो हम आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें, B.Ed 4 सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, ठीक है ना। परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 मार्च है, ये बात भी ध्यान रहे आपको। कितनी है? 14 मार्च है परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि। और आपके 8 मई, यानी 7-8 मई से आपके पेपर हैं, ठीक है ना। जो टोटल कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे। कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। जिसमें 70 कितने क्वेश्चन आएंगे? 75 क्वेश्चन आएंगे। आपको 65 करने को होंगे आपको, ठीक है ना। समय 2 घंटे का होगा और इस तरीक़ा से कोई नो नेगेटिव मार्किंग होगी तो उसके संबंधित भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। टॉप 75, ठीक है ना, टॉप 75 की प्रत्येक सब्जेक्ट के 5 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें से आपको पूरा टोटल यानी 50 से लेकर के 65 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। पिछली वीडियो में अगर सेकंड सेमेस्टर में आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो आपको खुद ही पता चल गया होगा कि आपको कितना कंटेंट मिला था। तो इस बार भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिलने की संभावनाएं हैं, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ हम आपको असाइनमेंट फाइल बनाने के साथ साथ हम आपको लेसन प्लान, क्या चीज़? लेसन प्लान बनाने की वीडियो भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना। उसमें चाहे माइक्रो हो या मैक्रो हो, किसी प्रकार का लेसन प्लान हो, हम आपको सबकी वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। वीडियो को वॉच करने के बाद हम आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड कराते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ साथ हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप BU मतलब बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो एंट्रेंस करा रही है 2024-26 के लिए बैच के लिए B.Ed करना चाहते हैं, BA BSc, आपके संपर्क में कोई BA BSc है ना, या BCom का छात्र है जो B.Ed करना चाहता है और एंट्रेंस का फॉर्म नहीं भरा है, तो उसकी डेट अब 31 मार्च कर दी गई है अंतिम तिथि। वैसे 10 मार्च थी, अब 31 मार्च कर दी गई है। कोई नो लेट पेमेंट, तो आप उसको अवगत करा सकते हैं कि अगर B.Ed करना चाहते हैं तो आप इस एंट्रेंस को भर दीजिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। एजुकेशन से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बस बताइए। कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लगातार आपको ऐसी वीडियो लेकर के आते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट के माध्यम से बस बताया करें। तो आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़
अब कमेंट के माध्यम से बस बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, जिससे जो भी जानकारी है आपको प्रोवाइड कराई जा सके, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। अच्छी वीडियो लगातार लेकर के आते रहें। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।